हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो एक्सरसाइज 2.2 में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें एक्सरसाइज 2.2 में किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले तो आप यही क्वेश्चन पूछो कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत आसान है। कोई भी ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 2 मिले, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको सभी की पावर 2 मिल रही है, मैक्सिमम पावर हमने देखनी है। तो ये जो हमारी सारी क्या हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। अब हमें क्या करना है कि इनके ज़ीरोस फाइंड करने हैं और उनका जो रिलेशनशिप है ज़ीरोस और कोफिशिएंट्स का, उसे हमें वेरीफाई करना है। तो बहुत ही आसान सिस्टम होने वाला है। हमें कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है और कुछ एक फार्मूलाज हैं उनको याद करना है। बहुत ही ईजिली हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज होना चाहिए कि ज़ीरो क्या होता है, व्हाट इज़ ज़ीरो, कि जहाँ पे ये जो बात हो रही है किस ज़ीरो की बात हो रही है। तो इसके लिए आप एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये रखो कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें वेरिएबल के अंदर हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि अगर हम उसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा वहाँ पे आंसर ज़ीरो आ जाना चाहिए। लाइक अगर मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसी को अगर मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका आंसर क्या है, आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसके दो ज़ीरोज़ आपको मिलेंगे, एक तो है 4 और दूसरा है -2। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर 4 पुट करता हूँ, लेट अस से कि x की वैल्यू में 4 पुट करता हूँ, -4 × 2 -8। तो इसको अगर सॉल्व आउट करेंगे 16 बन जाएगा, -8 -8, तो ये आपका ज़ीरो आ गया। सो फर्स्ट आपको ये मिला कि x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमें आंसर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो मिल जाएगा। दूसरे केस में देखते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -8। अब मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगा, -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -8 आ जाएगा। सो -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 बन जाएगा, -8। इसको सॉल्व आउट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। और एक बात मैं यहाँ पे आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ एक बुक्स ऐसी होंगी जिसमें आपको ये बोला जाएगा कि सॉल्यूशन फाइंड करो, या कुछ एक बुक्स ऐसी होंगी जिसमें आपको बोला जाएगा कि रूट्स फाइंड करो, रूट्स इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो। तो ज़ीरोज़ हों, रूट्स हों और सॉल्यूशन हो, एवरीथिंग इज़ सेम। आगे बढ़ने से पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको मैक्सिमम पावर आपको 2 की मिलेगी और ये दो फार्मूलाज हैं ये आपको अच्छे से समझने होंगे। सो फार्मूला है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c। इसमें a क्या है, जो स्केयर के साथ होगा उसको हम x a लेंगे, जो x की वैल्यू के साथ होगा मींस x वेरिएबल की पावर 1 होगी तो उसको हम b लेंगे, और जिसके साथ x नहीं लगा होगा उसके हम c लेंगे। सो अगर a अल्फ़ा एंड बीटा ये कुछ भी हो सकता है, a एंड b भी हो सकता है, p एंड q भी हो सकता है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग दिया गया होगा। सो अगर दोनों रूट्स को अगर हम ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -b/a। अगर इन दोनों रूट्स को या फिर ज़ीरोज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू c/a। इसको अच्छे से समझने के लिए ये जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था इसके ऊपर ये जो दोनों फार्मूलाज हैं इनको अप्लाई करते हैं। अभी हमने देखा था कि हमारे दो ज़ीरोज़ हमारे यहाँ पे कौन से हैं,
4 और -2। अगर इन दोनों को मैं ऐड अप करूँगा लाइक, तो हमारा आंसर आएगा 2, और इट शुड बी इक्वल टू -b/a। माइनस का साइन मैं ऐसे रखूँगा। अब b की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी है, b की वैल्यू है मेरी -2। ये जो माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, इसको आपने बहुत अच्छे ध्यान से इसको रखना है। सो b की वैल्यू मेरी है -2, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अगर कुछ आगे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 समझेंगे, अपॉन 1 आ जाएगा। सो विच इज़ इक्वल टू 2। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि दोनों ज़ीरोज़ हैं, अगर इन दोनों को ऐड अप करेंगे दैट विल ऑलवेज़ बी इक्वल टू -b/a। अगर बिल्कुल आसान भाषा में बोलूँ, -b मीन्स जो x के साथ वैल्यू है, और a मीन्स जो x² के साथ वैल्यू है। ओके, दूसरा भी हम एग्जांपल लेते हैं। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जो मेरा आंसर आया, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 × -2, तो 4 × -2 मेरे पास आ गया -8। ओके, अब हम c/a करके देखते हैं इसको। अब यहाँ पे c क्या है मेरा, -8, और a क्या है यहाँ पे 1। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। मींस अगर मैं रूट्स को या सॉल्यूशंस को या फिर ज़ीरोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू c/a। आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये आपको डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं फॉर द इक्वेशन x² -2x -8। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा स्लोली इसको करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। अब इस इक्वेशन में a कितना हो गया हमारा 1, b हो जाएगा हमारा -2, और c होगा हमारा -8। बच्चों, ये जो माइनस का जो साइन है, इसको बहुत ध्यान से आपको कंसिडर करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप है जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, हमें उसको अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो b है, इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट को अगर मैं सिंपल एग्जांपल से अगर समझूं, लाइक हमारे पास एक नंबर है 6। अब अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 2 या 8 - 2। 6 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा अलग तरह से उसको लिख लिया है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट करना। तो फर्स्ट स्टेप में हमें कुछ ऐसे 2 नंबर सोचने हैं कि अगर उन दोनों को मैं ऐड करूं, मींस फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मैं ऐड करूं, दैट शुड बी इक्वल टू b। मींस उसकी वैल्यू कितनी, उन दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो हमारी x के साथ मिली है। और अगर उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, दैट शुड बी इक्वल टू CA। बस यही जो स्टेप है हमारा सबसे क्रूशियल स्टेप है कि हमें ऐसे 2 नंबर पता करने हैं। अगर इन दोनों को ऐड करें, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए b, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू आ जाए CA। तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में हमेशा आपने रफ वर्क में इसको अलग से लिखना है। लाइक अगर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या चाहिए, मतलब कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हम ऐड करेंगे, इट शुड बी इक्वल टू b, और b मेरा कहाँ यहाँ पे कितना है -2। ओके, अगर इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो दैट शुड बी इक्वल टू -8 × 1, इट शुड बी इक्वल टू -8।
तो अब आपको बाय एक्सपीरियंस और आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये जो दोनों नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी इन दोनों नंबर्स को ढूंढने के लिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं दो नंबर लूँ -4 और 2, तो क्या देखते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या ये जो दोनों नंबर हैं हमारी दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर तो दोनों को करेंगे तो हम इन नंबर्स को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम इन नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों को अगर मैं ऐड अप करता हूँ, -4 और 2 को ऐड करता हूँ, तो मेरा आंसर कितना आता है? इन दोनों को ऐड किया, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2। तो जो फर्स्ट कंडीशन है मेरी, उसको तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन के बारे में देखते हैं। अगर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ रहा है? -4 × 2 कितना होता है हमारा? -8। तो ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो आपको ये जो दो नंबर ढूंढने हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल बात है, और बाय प्रैक्टिस आ जाएगी आपको ये। अगर बड़ा नंबर होता है, लाइक 8 की जगह पे ये जो हमारा कोई बड़ा नंबर होता है, उसके लिए एक ट्रिक होती है। अगर जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन मिलेगा, हम उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने लिया और हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट स्टेप को? अब इक्वेशन हमारी ये रही है, तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे x² - 4x + 2x - 8। अब आपको ये देखना है कि क्या इसको, ये वाली इक्वेशन जो हमने सेकंड स्टेप में लिखी, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखी है, क्या क्वेश्चन में कुछ चेंज है? सिर्फ लिखने में चेंज है, इसकी वैल्यू में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। 4x + 2x करेंगे तो -2x ही आएगा हमारे पास। ओके, फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, x पहले दो नंबर ले लेने हैं आपने, इसको ऐसे दो डिवाइड कर देना है, पार्टीशन कर देना है। अब इन दोनों में से आपको कुछ एक क्या कॉमन मिल रहा है, हमने उसको बाहर रखना है। लाइक इन दोनों में से हमें x कॉमन मिल रहा है, x यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे x को कॉमन लिया। और अंदर क्या बच गया हमारे पास? अगर यहाँ पे हमारे पास x² को x से डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ पे -4 बच जाएगा। उसके बाद ये जो साइन है प्लस का हमने लगा दिया। अब 2x और -8 में से हमें क्या कॉमन निकल रहा है, तो उसको हमें देखना होगा। अब यहाँ पे 2 निकल रहा है हमारे पास, तो इसको मैं 2 को लिख दूँगा। अंदर क्या आ जाएगा हमारा? x - 4। अगर ये जो ब्रैकेट्स में जो आपके पास वैल्यूज़ मिलेंगी, अगर ये आपकी ब्रैकेट हमेशा सेम आई, तो इट मीन्स आपका जो आपने जो कुछ भी अपने आगे ये जो नंबर्स एज्यूम किए थे, इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। ओके, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो बाहर है उसको हम एक साथ लिख लेंगे, x + 2, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? x - 4। ओके, ये जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब फाइनल स्टेप में हमें क्या करना होगा, इन दोनों को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। x + 2 = 0 के साथ कंपेयर किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। दूसरे केस में x - 4 = 0 करेंगे तो इस केस में x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सो वी कैन से दैट कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ -2 एंड 4। सो ये जो इतना करने से हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हमारा पूरा हो गया। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स, अब उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। सो नाउ वी विल यूज़ द फॉर्मूला जो हमने पहले अभी समझा था, दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। सो नाउ हमारे पास जो ज़ीरोज़ आए हैं, ज़ीरोज़ -2
एंड 4 है। तो हम इनकी वैल्यूज़ इस इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे। सो नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा यहाँ पे कितना है हमारा -2, किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, +4 माइनस बी कितना है माइनस बी का -2 होगा जाएगा अपॉन 1। इसको सॉल्व आउट करेंगे +2 इज इक्वल टू +2 मीन्स ये आपका सही है। वेरीफाई हो चुका है ये हमारा। दूसरे पार्ट को भी करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है आपका -2 और बीटा कितना आपका 4। सी की वैल्यू आपने -8 है और ए की वैल्यू आपको 1 है। सो -8 इज इक्वल टू -8। सो हैंस ये भी आपका वेरीफाइड हो चुका है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो ए की वैल्यू हमारे पास है 4, बी की वैल्यू हमारे पास है -4 और सी की वैल्यू आपके पास है 1। सो नाउ फर्स्ट स्टेप में हमें बी को स्प्लिट करना है, मीन्स रफ में मैं इसको यूज़ करता हूँ। सो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर शुड बी इक्वल टू बी एंड फर्स्ट नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ सेकेंड नंबर के साथ इट शुड बी इक्वल टू सी ए। अब सी ए कितना है हमारा है यहाँ पे 4 और बी की वैल्यू भी हमारे पास -4 है। तो इसको मैं स्प्लिट करूँगा। सो 4s स्क्वायर -2s +1। सो अगर हम इसको चेक करें -2 फर्स्ट सिचुएशन में पुट करें -2 प्लस -2 ये आपका बन जाएगा -4। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है फर्स्ट कंडीशन को। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4। तो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे। इन दोनों में से पहले क्या कॉमन निकल रहा है, अब यहाँ पे 2s कॉमन निकल जाएगा आपका, अंदर बच जाएगा यहाँ पे 2s -1। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो -1 कॉमन ले लेंगे। सो इट विल बिकम 2s -1। माइनस अगर यहाँ पे आपको मिलेगा तो अंदर जो साइन होंगे उनको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के अंदर आपका सेम है तो इट मीन्स आप सही है। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2s -1 एंड 2s -1। हम दोनों को ज़ीरो के साथ कंपेयर करेंगे। 2s -1 इज इक्वल टू 0। सो s की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे दोनों ही केसेस में s इज इक्वल टू 1/2। सो बोथ द ज़ीरोज़ आर सेम। तो ऐसे केस में आपका बोथ ज़ीरोज़ आर सेम जो है 1/2। अब हमें इनका वेरीफाइड रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। सो नाउ वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b अपॉन ए। सो अल्फ़ा और बीटा दोनों हमारे पास 1/2 + 1/2 है और -b की वैल्यू आपके पास है b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू भी 4 है। सो 1/2 + 1/2 1 होता है और इसको जब हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। दूसरा केस भी देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c अपॉन a। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 आपका आ जाएगा और यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास है 1 और a की वैल्यू है 4। सो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा इक्वल टू 1/4। सो हैंस वेरीफाइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा आपको ऐसे ही लिखनी है कि x की वैल्यू सबसे पहले डिसेंडिंग फॉर्म में लिखनी है 6x² - 7x - 3।
अब ए यहाँ पे हमारा बन जाएगा 6, बी हो जाएगा -7 और सी हो जाएगा -3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए -7। अगर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे चाहिए 6 × -3 -18। तो ऑब्वियसली अगर -9 और -2 मेरे +2 मेरे दो नंबर हो जाएंगे। अगर इन दोनों को मैं एडिशन करूँगा तो -7 आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6x², अब x के साथ वाली वैल्यू को मैं स्प्लिट करूँगा, इट विल बिकम -9x + 2x - 3। आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन निकल रहा है, x तो निकलेगा ही निकलेगा, 3 भी हमें कॉमन निकल रहा है। सो 3x मैं बाहर लूँगा। अगर 3x मैंने बाहर लिया तो इस पोजीशन पे क्या बच जाएगा मेरा, 2x - 3, प्लस का साइन मैंने लिया। अब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा इन दोनों में से, तो यहाँ पे 1 कॉमन लूँगा। सो अंदर मेरा बच जाएगा 2x - 3। आगे स्टेप फॉलो करेंगे, 3x + 1 और 2x - 3। अब दोनों को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। 3x + 1 = 0। सो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1/3 एंड 2x - 3 को 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 3/2। अब हमें ये जो ज़ीरोस फाइंड आउट किए हैं इनका हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है विद द कोफिशिएंट्स। ना अब हमें पता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। तो -1/3 + 3/2 को ऐड करेंगे, सो इट शुड बी इक्वल टू -b/a आपके पास है 6। सो अगर इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे इट विल बिकम 7/6 एंड इट इज़ इक्वल टू 7/6। दूसरी कंडीशन भी सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा कितना है हमारा -1/3 और बीटा है हमारा 3/2। सी की वैल्यू हमारे पास है -3, ए की वैल्यू हमारे पास है 6। और इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 = -1/2। सो हैंस वेरीफाइड। इस क्वेश्चन को हम सीधे ही सॉल्व कर सकते हैं। सो अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन लेंगे। सो 4u को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे इस पोजीशन में हमारे पास बच जाएगा u + 2। सो 4u एंड u + 2। अब इन दोनों को हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो 4u = 0 एंड u की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। दूसरा जो हमें 0 फाइंड करना है उसको भी हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे। u + 2 = 0। सो u की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। सो 0 एंड -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो रिलेशन हमें वी नो दैट अल्फ़ा × बीटा c/a होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगा। अब c कितना हमारे यहाँ पे, c हमें यहाँ पे गिवन ही है तो हम उसको +0 मान सकते हैं। सो 0/a 4 करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 0 होगा। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा + बीटा दोनों को ऐड करेंगे, 0 + -2 को मैं ब्रैकेट में लिखूँगा। -b कितना है हमारे पास, अब b यहाँ पे हमारे पास 8 है तो यहाँ पे -8 हो जाएगा और a हमारे पास 4 है। सो -2 = -2। सो हैंस वेरीफाइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले स्केयर वाली टर्म आ जाएगी प्लस, अब रेज टू द पावर 1 वाली हमारे पास टर्म नहीं है तो मैं इसको 0t मान लेता हूँ। मैं किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो इसको ऐसे लिखेंगे -15। अब इस केस में a हमारे पास आ जाएगा 1, b आ गया हमारे पास 0 और t आ गया हमारे पास -15। ओके, इसको सॉल्व आउट करने के लिए सिंपल है, t स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0। इसको सिंपली हम इसको कंपेयर कर देंगे 0 के साथ। सो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, t स्क्वायर इज इक्वल टू 15। सो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √15, और ये जो √15 है आपको प्लस और माइनस दोनों में ही इसको लेना होगा। सो ज़ीरोस ऑफ इक्वेशंस आर +√15 और -√15। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का रिलेशन वेरीफाई करना है। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे, सो +√15 और -√15 करेंगे तो ये आपको 0 मिल जाएगा। -b कितना है आपका, b 0 है तो ये 0/1 1 आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। सो √15 मल्टीप्लाइड बाय -√15 विच इज़ इक्वल टू -15 हो जाएगा। एंड c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -15, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो राइट हैंड साइड भी हमारे पास -15 आ गया। सो हैंस इनका जो रिलेशनशिप है वो हमने वेरीफाई कर लिया है। ना इन दिस क्वेश्चन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से a हमारा बन जाएगा 3, b हमारा होगा -1 और c होगा हमारा -4। अब हमें b को स्प्लिट करना है, मीन्स हमें कुछ ऐसे दो नंबर चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे विच शुड बी इक्वल टू -1, और अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे विच शुड बी इक्वल टू c इंटू a होता है हमारा -12। तो ये जो हमें नंबर मिलेंगे दैट शुड बी -4 और +3। अगर इन दोनों का ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12 मिलेगा। तो सेकंड स्टेप में इसको स्प्लिट करेंगे, 3x² -4x प्लस 3x -4। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ x ही मिल रहा है तो मैं x ही लिखूँगा बाहर। 3x -4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ही निकल रहा तो 1 को कॉमन बाहर निकालते हैं, 3x -4। सो x + 1 और 3x -4 आ जाएगा। इन दोनों को 0 के साथ कंपेयर करते हैं, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई, यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ गई। और दूसरा भी हम कंपेयर करेंगे, सो 3x -4 इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू हमारे मिल जाएगी 4/3। सो ज़ीरोस ऑफ इक्वेशन आर -1 एंड 4/3। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, या इसका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे रफ में इस साइड पे कर लेता हूँ। सो वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा, -1 + 4/3, एंड b हमारा यहाँ पे है -1 और a है हमारा 3। तो इसको सोल्व आउट करोगे तो दोनों साइड पे आपको -1/3 मिल जाएगा। सेकंड रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो
-4/3 आ जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास है -4, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। सो -4/3 इक्वल्स टू -4/3। सो हेंस ये आपका वेरीफाई हो गया।